नगर निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से जेल से छूटे। कोर्ट से मिली जमानत के बाद आज सेंट्रल जेल से छूटे चिंटू चौक से समर्थक लेने पहुंचे, किया अपने नेता का स्वागत। कपिल पाठक से मारपीट के बाद चिंटू चौक से की हुई थी धारा 307 में गिरफ्तारी। जेल से बाहर निकल बोले चिंटू चौक से, सरकार की बड़ी साजिश विफल हुई। मुझे जेल में सड़ाने की साजिश की थी जो नाकाम हो गई। कोर्ट ने भी माना था जब मैं भंडारे में था तो घटना में कैसे शामिल हो सकता हूँ। एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा ने बताया, कोर्ट ने गुण दोष के आधार पर जमानत दी है। सबसे पहले ईश्वर का माता पिता का, दोस्तों का, परिवारजनों का आशीर्वाद है कि एक सरकार की बड़ी साजिश बहुत जल्दी विफल हो गई। इन्होंने सोचा कि चिंटू चौकसों को जेल में सड़ा देंगे, लेकिन जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिस तरीके से झूठे प्रकरण में फंसाने की कोशिश की गई, न्यायालय ने भी माना कि जो बंदा भंडारे में था, जो बंदा मौजूद नहीं है, कहीं सिंगल वीडियो फुटेज नहीं है, तो आप कैसे बंद रख सकते हो। उसी कारण आज छोड़ा गया। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, बस उसी का नतीजा था कि एक सामान्य सी धारा में एक बहुत बड़ी धारा को तब्दील करके मुझे जेल पहुंचाया गया। मेरे परिवार के लोगों पे, दोस्तों पे, जो कहीं कोई मौजूद नहीं थे, उन सब लोगों के नाम डालकर ये साबित कर दिया कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका अंत होना निश्चित है। कपिल तो हमारी गली का छोटा सा बच्चा है, वो शिकार हो गया राजनीति का। ये सब राजनीतिक लोग उससे खेल रहे हैं। कोई ऐसा विषय नहीं है कि कपिल कोई विषय है, कुछ है। हमारे घर में गली में रहता, गली का बच्चा है, तो कोई विषय नहीं है कपिल से। निश्चित रूप से आने वाले समय में न्यायपालिका सब 307 भी ख़त्म करेगी और दूध का दूध पानी पानी हो। और जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करी, आने वाले 2-3 साल में आप भी देखेंगे कि उनका सर्वनाश निश्चित है। रूप से मैं तो किसी भंडारे में था और कोई आने जाने को टैंकर खड़े करने को लेकर बच्चे कपिल भी बच्चा है, मेरा बेटा भी बच्चा है, दोनों, इसको लेकर कोई विवाद हुआ। एक छोटे मामूली से विवाद को बड़ा तुल दिया, राजनीतिकरण करा कि कैसे भी करके पहले राजू को फंसाने की कोशिश करी, फिर मुझे फंसाने की कोशिश। लेकिन ऊपर वाला है, ऐसे थोड़ी फंस पाएंगे। जो जमानत है माननीय न्यायालय के द्वारा कल दिनांक को दी गई है, जिसमें चिंटू चौक से उनके 2 साथी धारान हैं। दोनों डायरियाँ, चूँकि क्रॉस मामला पंजीबद्ध है, दोनों डायरियाँ माननीय न्यायालय के द्वारा तलब की गई थी। दोनों पक्ष के वकील और पुलिस का पक्ष रखने के लिए पीपी महोदय उपस्थित हुए थे। गुण दोष के आधार पर जमानत दी गई है और शेष हमारी विवेचना जारी है। शेष जो आरोपी हैं उसके लिए हमने टीम रवाना कर दी है। जल्दी ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आदेश हुआ है उसका बाकायदे परीक्षण किया जा रहा है। गुण दोष के आधार पर जमानत का अधिकार दिया हुआ है आम जनमानस के लिए। शेष हमारी विवेचना जारी है। अन्य जितने भी साक्ष्य होंगे सभी साक्ष्य शामिल दायरे किए जाएंगे। नहीं, जांच पर से प्रकरण दर्ज ही नहीं हुआ है। बेसिकली जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा सीधे प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें चूँकि अभी का मामला है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो घटना से संबंधित साक्ष्य हैं उनको शामिल दायरे किया जाएगा।